हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। हजूर साहिब में गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह के खिलाफ असंतोष उभरा। प्रमोशन नीति और कार्यशैली पर उठे सवाल। जिलाधीश कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। मनजिंदर सिंह सिरसा से भी नाराज हुए नांदेड़ के लोग। आइए विस्तार से सुनते हैं। हजूर साहिब स्थित गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड धार्मिक संस्था के प्रशासक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह की कार्यशैली और प्रमोशन नीति को लेकर स्थानीय सिख समुदाय द्वारा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा स्थानीय सिखों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव किए जाने के भी आरोप लगाए गए। सोमवार तारीख 6 जून 2025 की सुबह 11 बजे नांदेड़ के जिलाधीश कार्यालय के सामने हजूरी साध संगत के तत्वावधान में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पदाधिकारी सरदार अवतार सिंह पहरेदार और शहर संगठक सरदार लड्डू सिंह काटगर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस समय शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख सरदार गुरमीत सिंह तमाना, दसवंत सिंह कदम, सरदार गुलबीर सिंह नवाब, सरदार कहर सिंह, जगदेव सिंह हजूरी खालसा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह द्वारा कर्मचारियों की सेवा ज्येष्ठता को नजरअंदाज कर अपने पसंदीदा और राजनीतिक सिफारिशों के चयनित कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने का विषय उठाया गया। प्रतिदिन रोजगार स्वरूप काम कर रहे कर्मचारियों को डेली वेजेस में तब्दील करने, सचखंड पब्लिक स्कूल की अध्यापिकाओं को सेवाओं में कायम करने, एक बीमार कर्मचारी की अर्जी पर सकारात्मक निर्णय लेने जैसे विषयों पर आज आवाज बुलंद की गई। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर विजय सतबीर सिंह की कार्यशैली पर बराबर प्रश्न अंकित हो रहे हैं। उनके कार्य क्षेत्र में बहुत से काम प्रलंबित भी है। कई औहदे के साक्षात्कार 6 माह से प्रलंबित है। डॉक्टर विजय सतबीर सिंह को प्रशासक के रूप में नियुक्ति दिलाने वाले दिल्ली के विधायक एवं भाजपा नेता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में भी नांदेड़ के लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक को जो सरकार ने दिया ये कुछ काम नहीं कर रहा है, उसके विरोध में ही है। और काम भी नहीं कर रहा है, बेकायदेशीर काम कर रहा है। बेकायदेशीर काम के खिलाफ हमने आंदोलन किया है। ये हमने हमारी मांगे, पहली मांग ये है कि आज देखिए गुरुद्वारा बोर्ड को इलेक्ट्रिकल बिल कम से 35 से 30 लाख रुपए हर महीने आता है, 40 लाख आता है, 55 लाख के करीब वाली। तो हम चाहते हैं कि आज आधुनिकता सिस्टम लगाए। और उन्होंने धर्मपुर जी को बात की और देश विदेश के नागरिकों को डोनेशन मंगाया। डोनेशन मंगाने के बाद सोलर सिस्टम का काम नहीं कर रहे हो। सोलर सिस्टम का काम करना चाहिए, विकास का कुछ काम करते, क्योंकि बहुत बड़े पद पे रह के लेकिन वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। काम कर रहे हैं किसका, जिसके पीछे राजकीय दबाव है, राजकीय नेता का फोन आता है, वैसे व्यक्तियों का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारा गार्डन है गुरुद्वारे का, खेती विभाग है, उसमें गरीब तबके के सभी जाति धर्मों के लोग हैं। उसमें सिख समाज ही नहीं है, अदर समाज के भी लोग हैं जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से वहाँ पे काम करते हैं। वो 32 दिन की हाजिरी पे ही है। अगर उन्हें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है तो हम क्या चाहते हैं कि उनको आप साहब में भी सबको एक आंख से देखा गया है, सब जाति धर्मों को लेके चले गए। तो आप प्रमोशन देने के टाइम पे जाति धर्म क्यों देख रहे हो, आप ऊंच नीच क्यों देख रहे हो? आपने जो सो सबको एक समान देखना चाहिए। अब कुछ कर्मचारियों का रिटायरमेंट है सर, उनको प्रमोशन है। दो कर्मचारी उसके आजू बाजू रहते हैं, एक साल में 2-2, 3-3 प्रमोशन देते हैं। उसकी चौकसी होना चाहिए और उनका रद्द होकर सबको एक समान, मानस की जात सब एक समान, सबको एक समान में आप देखिए और एक समान में कीजिए। एक हमारा कर्मचारी जो सो प्रसाद रोटी के मशीन का काम करते करते मर गया। उसके विधवा पत्नी को ड्यूटी लेने की हमने डिमांड की थी, वो भी आगे पीछे हो रहा था, लेकिन जिलाधिकारी साहब ने उन्हें दबाने से वो विधवा को दे दिए। और कर्मचारियों को वैद्य की सुविधा है, जो कर्मचारी काम करे नीचे के तबके का कर्मचारी, इनको वैद्य की सुविधा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इनको कोई पॉलिसी बनाओ तो बड़ी हो। डंगर में का एक सेवादार है, उसको बड़ी बीमारी होगी, उसको 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, उसको तनख्वाह है सिर्फ 9,000 रुपए, वो अपना इलाज करेगा क्या करेगा? हम चाहते हैं कि गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासन ने इन कर्मचारियों से काम लेते हैं तो उनके वैद्य के उपचार भी इनको देना चाहिए। और हजूर साहब आइडिया हो गया, खालसा स्कूल हो गया, और अपना सचखंड पब्लिक टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाते हैं 2-2, 3-3 साल से, उनको फिक्स पे के ऊपर उनको भी आप जो है प्रमोशन दीजिए, क्योंकि वो भविष्य बना रहे बच्चों का। उनका अगर पेट भरा रहेगा, उनका अगर चूल्हा अच्छा चलेगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसी मांगों से सार्वजनिक मांगों के लिए आप बैठे। इनको विजय सतबीर सिंह को बिठाने के अंदर में दिल्ली का एक हमारा नेता है, बीजेपी की गोद में चला गया है, मनजिंदर सिंह से, उसने यहाँ बिठाया उसको। मनजिंदर सिंह सिरसा का पुतला रोज शाम में जब दीवान के आरंभ होंगे, वहाँ अगला आंदोलन मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ में, क्योंकि निकम में आदमी को यहाँ पे लाके बिठाया, कुछ काम करके बता हमें।
बसरीचा साहब थे, क्या काम होता था, विकास होता था, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा है। ये आता है, कोई नेतागण आता है तो उसका सत्कार करता है, फोटो काटता है और अपने डीपी के ऊपर में व्हाट्सएप पे वो रख लेता है। और कोई राजकीय नेता का फोन आता है तो उसी व्यक्ति को वो प्रमोशन देता है। इसका उदाहरण आपको देखने मिलेगा। यानी कि अब आंदोलन को गति आने वाली है। आज धरती आने वाली है। अभी यहाँ पे 4 दिन तक हम गुरुद्वारे के सामने चलेंगे। मजिंदर सिंह से के खिलाफ होगा कि उसने इसको बिठाया। अगला टप्पा हमारा बॉम्बे है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हजूर साहिब टुडे समाचार। सब्सक्राइब की धन्यवाद।